हाय। फाइनली अपना इंटीग्रेशन खत्म हुआ। अब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं, जो हम लोग ने वो टाइप में पढ़ा था। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इज यूज्ड टू फाइंड द एरिया ऑफ इनडेफिनेट सर्फेसेस। इनडेफिनेट सर्फेस में क्या सर? इनडेफिनेट सर्फेस में अमीबा का शेप, अमीबा इज एन इनडेफिनेट बॉडी, तो उसका शेप अगर फाइंड आउट करना है, उसका एरिया फाइंड आउट करने करेगा तो हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन यूज करेंगे। और अब विल बी स्टार्टिंग विद डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन, बोर्ड, सिंपल एग्जांपल, बोर्ड, मोबाइल, अपना सब डेफिनेट सर्फेसेस है। बुक का एरिया फाइंड आउट करना है तो वो सब डेफिनेट सर्फेसेस है। सो अभी हम लोग जो चीज पढ़ने वाले, इट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब दो तीन चीज बता के रख देता हूं। डेफिनेट इंटीग्रेशन में एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है सर, अपने तो उसका एप्लीकेशन बता दिया, लेकिन सर एक चैप्टर भी तो है हम लोग को, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। वो उसका ही एप्लीकेशन, मतलब बताने का कुछ जरूरत ही नहीं था मेरे को कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज कहां पे है। इट इज यूज टू फाइंड द एरिया ऑफ डेफिनेट बॉडीज। तो डेफिनेट कर्व्स ऑल्सो वी कैन से। डेफिनेट कर्व्स में कौन आता है सर? साइन एक्स। डेफिनेट कर्व साइन एक्स, ऐसा वाला। तो साइन एक्स का अगर एरिया फाइंड आउट करने का एक पर्टिकुलर रीजन में, तो हम लोग उसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन याद रखना, डेफिनेट सर्फेस हैव डेफिनेट लिमिट, मतलब कैसा? एक पर्टिकुलर जगह से एक पर्टिकुलर जगह से। इसीलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करने का मेथड इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ऐसा होता है। और डेफिनेट इंटीग्रेशन इज फ्रॉम ए टू बी, मतलब कहां से कहां तक ऐड कर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुम लोगों को बोला साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है? तो साइन एक्स का ग्राफ अगर ऐसा होता है तो याद होगा, तो इधर 0 होता है, ये 90 है, ये 180 है, ये 370 है और ये 2 पाई है। सो यहाँ पे साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू इज -1। तो +1 और -1 के बीच में। तो इसने बोला कि फाइंड द एरिया फ्रॉम 0 to π/2। 0 से π/2, 0 से π/2 मतलब इतना एरिया मिलेगा सर। 0 से पाई बोला तो इतना एरिया, फिर 0 से 2 पाई बोला तो यहां से यहां, यहां से यहां। तो इट इज वेल अंडरस्टूड दैट डेफिनेट चीजों का आंसर डेफिनेट आएगा, फिक्स्ड आंसर आएगा इसमें। तो अब बताने का क्या है सर? अब इन डेफिनेट इंटीग्रेशन देयर विल बी सम एक्स्ट्रा रूल्स दैट विल बी कमिंग, जिसका आइडिया तुम लोग को ऑलरेडी फिजिक्स में थोड़ा बहुत होगा, लेकिन आई विल बी टीचिंग यू मेथड्स जहां पे मतलब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन जो तुम लोग को आता है उसे एक्स्ट्रा चीज मैं क्या बता सकता हूं, वो तो मैथ्स वाला करेगा ना। ओके, और ये मैथ्स वाला तो एक्स्ट्रा ही करने वाला है। क्यों? क्योंकि मेरे को मालूम है कि कहां कहां डेफिनेट इंटीग्रेशन एप्लीकेशन, नॉट ओनली इन 12th स्टैंडर्ड, आगे भी कहां पे यूज होगा मेरे को वो भी मालूम है। तो अब क्या बताना क्या है सर आपको कि डेफिनेट इंटीग्रेशन, अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा बोल दिया, एक पर्टिकुलर ये डेफिनेट शेप हो गया, 0 से 1, 1 से फिर 0, फिर 0 से -1, फिर -1 से 0, एकदम परफेक्ट जा रहा है। अभी अमीबा है, ये कैसा है? इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग? इसका एरिया निकालने के लिए तो प्रॉब्लम, ऊपर ज्यादा नीचे कम, ऊपर 1 2 3 4 कर्व्स, नीचे एक और आधा कर्व्स, तो इसका आंसर निकालना मतलब इम्पॉसिबल है। इसीलिए जब इनडेफिनेट सरफेस का एरिया निकालते हैं तो वहां पे लिखते हैं +c, लेकिन डेफिनेट सरफेस का जब एरिया निकालेंगे तो हम लोग को +c लिखने का जरूरत नहीं। डेफिनाइट, द वर्ड इटसेल्फ इज टेलिंग कि वी विल बी गेटिंग डेफिनाइट आंसर्स टू दिस प्रॉब्लम्स। ओके, सो चलो सर, ये तो समझ में आया कि डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है। फाइन, डेफिनेट इंटीग्रेशन को रीड ऐसे किया जाता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन ऐसे रीड करते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of x into dx, ठीक है? इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x, इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b ऑफ f of x dx, ठीक है? a और b नहीं होता तो इंडेफिनेट मतलब मालूम ही नहीं कहां से कहां तक, लेकिन डेफिनेट मतलब a से b तक एक पर्टिकुलर जगह का, मतलब एक पर्टिकुलर फंक्शन। ये साइन फंक्शन है तो साइन फंक्शन 0 से π/2 बोला तो 0 से π/2 साइन एक्स, मतलब 0 से π/2 कौन से कर्व का आंसर निकाल रहे हैं वो हम लोग इधर सीखने वाले हैं। अब ऑब्वियसली अब डेफिनेट इंटीग्रेशन एज यूजुअल कि इतना इजी तो होगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली ये चैप्टर इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद आया है, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन का यूज करके हम लोग इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। फिर फाइनल जो आंसर है उसमें आंसर जो आएगा एक डेफिनेट नंबर आएगा, नंबर। इस बार एक्स के टर्म्स में आंसर है। एक्स क्या होता है? एक्स इज अ वेरिएबल। अगर एक्स इज अ वेरिएबल ऐसा बोला मेरे को किसी ने, तो अगर एक्स वेरिएबल होगा तो एक्स वेरिएबल, नाम खुद ही सजेस्ट करे कुछ और वैल्यूज। नंबर क्या होता है? फिक्स्ड। तो डेफिनेट सर्फेसेस have fixed area, but indefinite surface does not have fixed area.
इसलिए फिक्स्ड एरिया नहीं है, आंसर में कंफ्यूजन है, इसलिए प्लस सी लिखते हैं। उसके आंसर में नंबर लिखेंगे, नंबर में थोड़ा ना प्लस सी लिखेंगे, नंबर तो नंबर ही। ये बोर्ड का एरिया 24 स्क्वायर मीटर्स, तो 12 स्क्वायर मीटर्स, तो 12 स्क्वायर मीटर्स है। तो ये बोर्ड का एरिया आज लूंगा तो भी 12 आएगा, कल लूंगा तो भी 12 आएगा, कोई और मेथड से करूंगा तो भी 12 आएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ से करूंगा तो भी आएगा, बाय यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन करूंगा तो भी 12 ही आने वाला है, वो डिफर नहीं होगा। तो इसमें प्लस सी लिखने का कोई लॉजिक ही नहीं है। लेकिन अभी ये बोर्ड को मैंने बीच में से ऐसा तोड़ दिया, अब वो कैसा टूटेगा मालूम नहीं, बीच में ऐसा उल्टा पुल्टा क्रैक आ जाएगा। तो पता चला मैंने इंटीग्रेशन मेथड से आंसर निकाला तो किसी को आया आंसर 5, किसी ने आंसर लाया 6, किसी को आंसर आया 13, लेकिन ओरिजिनल एरिया तो 12 है। तो क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, पता ही नहीं चलेगा। दैट्स द रीजन वी राइट प्लस सी इन इनडेफिनेट शेप्स, बट वी राइट plus c in indefinite shapes, but in definite shapes the answer is fixed, and that's the reason we don't write plus c in the answer. And here all the answers of definite integration will be a number, that means a constant, negative चलेगा, 0 चलेगा, positive चलेगा। 0 चलता है सर, 0 कभी कभी चलता है, बिकॉज ऐसे सरफेस का एरिया दे देंगे जैसे एक स्ट्रेट लाइन का एरिया थोड़ी ना होता है, लेकिन हम लोग निकालेंगे तब आंसर 0 आएगा। तो अंडरस्टूड केस है कि वो जो कर्व है वो कुछ एरिया बना ही नहीं पाया, वो स्ट्रेट लाइन होगा या स्ट्रेट एक सिंगल कर्व होगा। तो वही सब यहाँ पे वो लोग ट्विस्ट डाल सकते हैं। ट्विस्ट को सॉल्व करना दीपक सर का काम है, टेंशन लेने का नहीं, बस अपना मेथड फॉलो करो, एकदम अच्छे से हो जाए। ठीक है, सो अब स्टार्ट कर दो। हाँ, तुम को पता तो थक जाता पता नहीं क्यों। चलो, तो रिप्रेजेंटेशन का मेथड भी समझ गया। अब एक सम का एग्जांपल दे देता हूं। फाइन, तो जो मैंने ऐसा बताया था, इंटीग्रेशन a to b f of x dx, ये होता है विथ रिस्पेक्ट टू x। a को बोला जाता है लोअर लिमिट, b को बोला जाता है अपर लिमिट, एंड द कर्व whose area is to be found. Okay, the curve whose area is to be found, या तो फिर whose area is to be evaluated। अरे यार सब पता दिए तो खत्म हो गया टेंशन। सॉल्व कैसे करते सर? सिंपल एग्जांपल देखो, बोला इंटीग्रेशन फ्रॉम a 3 to 5 x स्क्वायर dx का एरिया निकालने को बोला है। तो अब सिंपल रूल सुन लो पहले ध्यान से। इसका जब इंटीग्रेशन निकालता है तो फर्स्ट स्टेप यू विल बी डूइंग इज, ये याद ही मत रखो कि हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, ये याद रखो कि हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, नॉर्मल वाला इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। नॉर्मल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज व्हाट, एक्स क्यूब अपॉन 3। इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट डालने का, लिखने का मेथड बता रहा हूं। अब 3 कांस्टेंट है, चॉइस तुम लोग का है। 3 को अंदर रखा तो भी मेरे को प्रॉब्लम नहीं, 3 को बाहर रखा तो भी मेरे को प्रॉब्लम नहीं, दोनों केस बताता हूं। अब यहाँ पे एक्स क्यूब बाई 3 लिख दिया, यहाँ पे लिखता हूं 3 और यहाँ पे लिखता हूं 5। केस 1, केस 2। यहाँ पे मैं ऐसा करता हूं, यहाँ पे एक्स क्यूब लिखता हूं और यहाँ पे 1/3 लिखता हूं और यहाँ पे 3 लिखता हूं, यहाँ पे 5 लिखता हूं और यहाँ पे एक्स क्यूब बाई 3 लिखता हूं और यहाँ पे मैं 3 लिखता हूं, यहाँ पे मैं 5 लिखता हूं। इसका मतलब कांस्टेंट बाहर निकाला तो ऐसा दिखेगा, कांस्टेंट अंदर रखा तो ऐसा दिखेगा। इसका मतलब दोनों वे से अगर आंसर सेम आया तो इसका मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन को भी कांस्टेंट अंदर हो या बाहर हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रूल इज व्हाट आई टेल यू, रूल इज अपर पुट, मतलब व्हाइल फॉर गेटिंग, अभी तो इंटीग्रेशन हो गया ना, तो प्लस सी तो लिखना नहीं है बिकॉज डेफिनेट है। इसका मतलब द रूल इज पुट upper limit in place of x, put upper limit in place of x minus put lower limit in place of x. So 1/3 as it is. Upper limit in place of x will become 5 cube. Lower limit in place of x will become 3 cube. 5 cube 125. 3 cube 27. The whole upon the whole into 1/3. तो 125 minus 27 is 98 the whole upon 3। ये हो गया मेरा आंसर। अब इसमें पुट करते हैं 5, अब इसके जगह पे 5 पुट करेंगे तो दिस विल बी 5 क्यूब अपॉन 3। ये हो गया अपर लिमिट माइनस
3 क्यूब अपॉन 3, ये हो गया लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 5 क्यूब 125 अपॉन 3 और 3 क्यूब इज 27 अपॉन 3, 125 माइनस 27 इज 98 द होल अपॉन 3। इसका मतलब मेरे को क्या पता चला, इस पहले तो रूल, पहले ऐसा अज्यूम करो कि 5 और 3 है ही नहीं। नेक्स्ट पुट, पहले नॉर्मल इंटीग्रेशन ले लिया x³ by 3, इस पे c नहीं लिखना है, केस 1 केस 2, बिना c लिखे फिर उसके बाद 5 से 3 तक इंटीग्रेट करना है। 5 और 3 लिख दिया, अपर लिमिट इन प्लेस ऑफ x माइनस लोअर लिमिट इन प्लेस ऑफ x। 1/3 के बारे में एक्सपेरिमेंट क्यों किया, कांस्टेंट अंदर रहेगा, लिमिट को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कांस्टेंट बाहर रहेगा, लिमिट को कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों केस में द आंसर इज 98/3। दिस प्रूव्स दैट डेफिनेट इंटीग्रेशन विल बी एग्जैक्टली द सेम एज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, बट बस उसका आंसर में लास्ट में प्लस सी लिखेंगे, इसमें नहीं लिखेंगे। उसका आंसर फिक्स्ड नहीं होगा, मतलब एक्स वाला होगा, और इसका आंसर विल बी अ डेफिनेट नंबर। ओके, सो चलो सर, ये तो समझ में आ गया कि क्या है डेफिनेट इंटीग्रेशन है क्या। ओके, एकदम भारी वाला समझ में आ गया। ठीक है, अब व्हाट आई विल डू इज, तुम लोग का टेक्स्ट बुक फिर से प्रॉब्लम, टेक्स्ट बुक में लास्ट ईयर के टेक्स्ट बुक में देयर वर 6 एक्सरसाइजेस इन डेफिनेट इंटीग्रेशन। दिस ईयर्स टेक्स्ट बुक देयर इज ओनली 1 एक्सरसाइज, और वो भी वो एक्सरसाइज को इतना डिफिकल्ट बना दिया है कि मेरे को ही डिफिकल्ट पड़ रहा था। मतलब मैं ऐसा सोच रहा, डिफिकल्ट मेरे को नहीं, मैंने तो बहुत हायर लेवल का भी पढ़ा है, मेरे को ये डिफिकल्ट पड़ रहा था कि मेरे स्टूडेंट्स बेचारे लोग को कैसे समझ में आएगा। तो ना मैंने बैठ के ना तुम लोग के लिए मस्त मस्त छोटे छोटे ट्रिक्स बनाए, ठीक है, और वो मैं जेई वाले को भी दूंगा और बोर्ड्स वाले को भी दूंगा, सो दैट ऐसा हो कि जब मतलब बोर्ड्स वाले ऑब्वियसली यार मेरे स्टूडेंट है बेचारे, तो वो लोग को भी दूंगा और उन लोग को भी दूंगा। और ऐसा तो मैं कभी भेदभाव करता नहीं, लेकिन जेई के लिए एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़नी होगी, दैट्स द रीजन मैं ये सब बोल रहा हूँ। ठीक है, सो प्लीज टेक्निक्स अच्छे से, और मेरे टेक्निक्स विल बी 100% टेस्टेड ऑन मिनिमम 100 सम्स। मैं तो क्या करता हूँ, मेरे जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है ना, अगर मेरे पास ऐसा कोई भी टेक्निक आया ना, तो मैं लोग को बोलता हूँ तुम लोग अपने अपने सम्स में अप्लाई करो, अगर कोई भी टाइप के सम में रॉन्ग मिल रहा है तो तुरंत मेरे को भेजो, तो मैं चेक करूंगा कि कहाँ पे रॉन्ग हुआ, या तो तुम लोग का कैलकुलेशन रॉन्ग है या तो मेरा कैलकुलेशन में कुछ तो एरर है, तो अच्छे से टेस्ट हो गया। मैं बेसिक एम क्या होता है जेई में, अपना चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन राइट होना चाहिए ना, उसका गारंटी में देते हैं। ठीक है, टेंशन लेने का नहीं, स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ऑब्जर्व, अब 6 एक्सरसाइज को कैसा कंपनसेट करेंगे, इसके 6 एक्सरसाइज को मैं क्या करने वाला हूं, मेरे को जो वो एक्सरसाइज 1 दोनों का कॉमन नहीं, 6 एक्सरसाइज है। हाँ, एक्चुअली नए वाले टेक्स्ट बुक में 2 एक्सरसाइज है, लेकिन उसमें से फर्स्ट एक्सरसाइज दोनों टेक्स्ट बुक का सेम है, और लेकिन फर्स्ट एक्सरसाइज को ये साल के सिलेबस से डिलीट कर दिया, तो टेंशन नहीं। तो अब बचा लास्ट का 5 एक्सरसाइज और इधर 1 एक्सरसाइज। तो मैं क्या करूंगा, सेकंड एक्सरसाइज से मैं धीरे धीरे हर एक टाइप में से कम 2 3 सम करके तुम लोग को बताते जाऊंगा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, अब चॉइस इज योर्स। अभी तो मैं तो ऑब्वियसली असाइनमेंट तो देने ही वाला, तो तुम लोग को छोड़ने वाला तो हो नहीं, सो सी टू इट दैट यू कंप्लीट एवरीथिंग ऑन टाइम, दैट्स इट। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। I'll start. So, डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या है सर, एक इंटीग्रेशन दिया है। I'll start with the trigonometric case first. इंटीग्रेशन गिवन है 0 से π/2, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 cos square x dx को इंटीग्रेट करने को बोला है। I is equal to cos square x, लर्न बाय हेड केस। लर्न बाय हेड केस में अपने को पता है cos square x को कैसे इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, 1 plus cos 2x the whole upon 2, 1 plus cos 2x the whole upon 2, ये हो गया अपना नॉर्मल। अब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, 1/2 इज अ कांस्टेंट आउट, इंटीग्रेशन 0 से π/2 लिखते रहने का, यहाँ पे 1 plus cos 2x into dx। ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा सम्स है, कुछ भी नंबरिंग नहीं दे पाऊंगा इसलिए। तो इंटीग्रेशन के अंदर ब्रैकेट बना, तो 1 का इंटीग्रेशन इज x, cos 2x का इंटीग्रेशन इज sin 2x the whole upon 2, and the limit will be from 0 से π/2। ठीक है, सो अब द सिचुएशन इज 1/2 एज इट, इंटीग्रेशन पार्ट इज डन, cos का इंटीग्रेशन sin 2 डिवाइड बाय cos, टेंशन खत्म, इंटीग्रेशन खत्म। अब लिमिट पुट करेंगे ध्यान से। मैं क्या करता हूं मालूम है, जब मैं बचपन में मेरे को ये चैप्टर आया था ना,
बचपन में मतलब मैं भी जब 12th में था तो चैप्टर है तो ऐसा लिखता था, दिस प्लेस इज रिजर्व फॉर अपर लिमिट एंड दिस प्लेस इज रिजर्व फॉर लोअर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट इधर डाला तो दिस विल बिकम पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 इधर डाला तो 2 इंटू पाई बाई 2 विल बी साइन पाई द होल अपॉन 2। लोअर लिमिट इज 0 एंड दिस विल बी साइन 0 द होल अपॉन 2। ठीक है, सो अब हाफ ब्रैकेट मध्ये पाई बाई 2 प्लस साइन पाई का वैल्यू याद रखने के लिए यहाँ पे 0 होता है साइन, यहाँ पे 1 होता है, 0 का सामने 0, 1 के सामने -1, साइन चेंज होता है, बस दैट्स इट। तो साइन पाई इधर होगा, पाई का वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगा। सॉरी ये हो गया अपर लिमिट का केस, माइनस साइन 0 का वैल्यू 0, तो 0 प्लस 0 इज 0, तो इधर आएगा पाई बाई 2 इंटू हाफ, द फाइनल आंसर विल बी पाई बाई 4 इज द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। ठीक है, एकदम सिंपल केस। मतलब सर हम लोग इधर तक तो इंटीग्रेशन में कर रहे थे, इसमें एक्स्ट्रा क्या किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट x के जगह पे पाई बाई 2, x के जगह पे पाई बाई 2, 2 कैंसिल, पाई, साइन पाई का वैल्यू 0, करेक्ट, ये पाई बाई 2, ये 0 प्लस साइन 0 इज 0, तो 0 माइनस 0 प्लस 0 इज 0, तो पाई बाई 2 इंटू 2 इज हाफ इंटू पाई बाई 4। फिर द नेक्स्ट सम इज, ध्यान से अभी ऐसा सम दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके पाई बाई 2 तक, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 अगेन, ओके, साइन x इंटू साइन 2x dx, साइन x इंटू साइन 2x इंटू dx। अभी साइन तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय साइन, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर देता है, तो डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 साइन 2x इंटू साइन x। अगर कुछ याद है, 2 साइन इज फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन मेंटेन रखेंगे, फॉर्मूला फॉर कॉस माइनस कॉस, कॉस माइनस कॉस, तो इसमें पहले करेंगे a माइनस बी, तो 2x माइनस एक्स इज एक्स एंड a प्लस बी इज 3x इंटू dx। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, अभी तो बेसिक स्टेप ही चल रहा है, सब नॉर्मली चल रहा है, तो इधर आएगा हाफ 0 से पाई बाई 2, ओके, 0 से पाई बाई 2। अब इंटीग्रेट करने का बारी है, तो अब ये ब्रैकेट डाल देंगे, cos x का इंटीग्रेशन इज sin x, cos 3x का इंटीग्रेशन इज sin 3x द होल अपॉन 3, लिमिट 0 से पाई बाई 2। अब 1 बाई 2 इधर बना दिया, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, sin पाई बाई 2 sin पाई बाई 2 माइनस साइन, या तो फिर एक काम करता हूं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूं, sin 91 माइनस ओरिजिनल है sin 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 मतलब इधर 0 1 0 माइनस 1, 3 पाई बाई 2 इज -1, तो -1 अपॉन 3, साइन 0 0 साइन 0 0, तो अब इधर 1 बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 1 बाई 3, 3 प्लस 1 इज 4 अपॉन 2 इंटू 3, 2 1 जा 2 2 जा, आंसर इज 2 अपॉन 3, दिस बिकम्स द फाइनल आंसर ऑफ द इंटीग्रेशन। तो अपने को ये सब समझ में आ रहा है कि अपना जो मेथड है वो तो सेम है, इसमें थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एफर्ट लेना है। एक्स्ट्रा एफर्ट में क्या सर, कि बस इंटीग्रेशन का नॉर्मल सॉल्विंग है, अभी साइन और साइन 2 ट्रिग्नोमेट्रिक मल्टीप्लिकेशन साथ में देखेगा तो 2 साइन साइन का फॉर्मूला तो याद आना ही चाहिए। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, द क्वेश्चन गिवन इज I is equal to integration of x square plus 3x plus 2 the whole upon root x the whole into dx। ठीक है, एंड द लिमिट इज गिवन एज 0 से लेके 1 तक। ओके, अब सिंपल है, अल्जेब्रिक टर्म है, डिनोमिनेटर में एक टर्म है तो स्प्लिट करेंगे, सो इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स रेज टू हाफ प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक्स अपॉन एक्स रेज टू हाफ प्लस 2 अपॉन एक्स रेज टू हाफ। क्या क्या डिनोमिनेटर में नहीं चलता, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, तो अलजेब्रा को ऊपर लेके जाते हैं, तो यहां पे आएगा इंटीग्रेशन 0 से 1 2 माइनस हाफ इज 3 बाई 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस हाफ इज हाफ, और ये 2 टाइम्स ऑफ एक्स रेज टू माइनस हाफ। ये तो अब ये इजी करके हो, अब इसका क्या करने वाले हैं हम लोग, अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करने वाले हैं। एक्स रेज टू 3 बाई 2 का इंटीग्रेशन इज एक्स रेज टू 5 बाई 2 अपॉन 5 बाई 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक्स रेज टू 3 बाई 2
अपॉन 3/2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x रेज टू हाफ अपॉन हाफ एंड द लिमिट इज फ्रॉम 0 to 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर ये 2 ऊपर, तो 2/5 x रेज टू 5/2 प्लस 3 कैंसिल 2 टाइम्स ऑफ x रेज टू 3/2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ x रेज टू हाफ 0 से 1 तक। ठीक है, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के लिए जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसा भी कर सकते हैं। 1 डाला तो x के जगह पे 1 डाला तो 1 into 2 1 raised to 5/2 इज 2/5 प्लस 1 डाला तो 2 प्लस 1 डाला तो 4। अब इधर लोअर में 0 प्लस 0 प्लस 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/5 प्लस 6, तो 6/5 30 प्लस 2 इज 32/5। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, सो द आंसर इज 32/5। एकदम इजी केसेस है, बस ये सब इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम लोग को डेफिनेट इंटीग्रेशन में कोई भी इश्यू ना हो। फिर नेक्स्ट सिनेरियो में देखते हैं, नेक्स्ट केस कैसे सॉल्व करेंगे। एक बार आइडिया भी हो जाएगा और थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी होता जाएगा अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन का। ओके, इंटीग्रेशन में हम लोगों ने क्या क्या किया उसको थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी होता जाएगा। तो नेक्स्ट 1 इंटीग्रेशन 3 to 5, इंटीग्रेशन 3 से लेके 5 तक 1/√x plus 4 minus √x minus 2 the whole into dx। ठीक है, x plus 4 plus x minus 2 plus x minus 2 ऐसा सम दिया है इंटीग्रेशन के अंदर। अब रूट दिख रहा है डिनोमिनेटर, रूट दिखा तो रैशनलाइज, एकदम सिंपल। तो इंटीग्रेशन 3 से 5 यहाँ पे आएगा 1/√x plus 4 plus √x minus 2 into √x plus 4 minus √x minus 2 the whole upon √x plus 4 minus √x minus 2 into dx ब्रैकेट। ठीक है, ये ब्रैकेट बना के a minus b और a plus b कैन बी रिटन एज 3 to 5 a स्क्वायर मतलब x plus 4 हो जाएगा माइनस b स्क्वायर और ऊपर का टर्म √x plus 4 माइनस √x minus 2 इंटू dx। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, ये ब्रैकेट खोल देता हूं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन 3 से लेकर 5 तक √x plus 4 माइनस √x minus 2 द होल अपॉन यहाँ पे x plus 4 माइनस x plus 2, x और x कैंसिल, तो इधर जाएगा 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ 3 to 5 √x plus 4 माइनस √x minus 2। अब अगर √x होता तो मैं सॉल्व कर लेता, वैसे ये √x जैसे तो दिख रहा है सिंपल, तो इसको मैं कैसा लिखूंगा, अलजेब्रा को पावर्स के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करने का। तो अलजेब्रा इज x plus 4 को क्या लिखूंगा, x plus 4 द होल रेज टू हाफ माइनस x minus 2 द होल रेज टू हाफ इंटू dx। अब जो इंटीग्रेशन है वो इसका इंटीग्रेशन लिख लेते हैं, तो 1/6 इंटीग्रेशन के अंदर x plus 4 द होल रेज टू हाफ को लिख सकते हैं x plus 4 द होल रेज टू 3/2 द होल अपॉन 3/2, फिर माइनस x minus 2 द होल रेज टू 3/2 द होल अपॉन 3/2 एंड द लिमिट विल गो फ्रॉम 3 to 5। अब संभाल के सोच समझ के करेंगे अभी सॉल्विंग। सबसे पहले दोनों में 3/2 है, कॉमन ले लेता हूं, तो 1/6 इंटू 1/3/2 और इधर यहाँ पे जगह बना देता हूं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट में 5 डाला तो 5 प्लस 4 द होल रेज टू 3/2 और अपर लिमिट में माइनस, ये भी अपर लिमिट इसमें भी डाला तो आएगा 5 माइनस 2 द होल रेज टू 3/2। ये हो गया अपर लिमिट डाल के। अब लोअर लिमिट डालते हैं, 3 डाला तो 3 प्लस 4 इज 3 प्लस 4 द होल रेज टू 3/2 माइनस 3 minus 2 is 3 minus 2 the whole raised to 3/2। बहुत संभाल के सोच समझ के सॉल्व करेंगे। 2 1 जा 2 3 जा, सो इधर 1/9 आएगा, 9 raised to 3/2 माइनस 3 raised to 3/2 माइनस माइनस जाएगा इधर 3 plus 7 raised to 3/2 माइनस 1 raised to 3/2।
अब संभाल के सॉल्व करेंगे सोच समझ के। ओके, कैसे उसको सॉल्व करना है ध्यान से देख लेते हैं। सो इसका जो केसेस, अभी देखो 9 को मैं क्या लिखने वाला हूं, अब ऐसा भी कैलकुलेशन होता है, 9 को मैं लिखूंगा 3 का स्क्वायर द होल रेज टू 3/2 माइनस 3 रेज टू 3/2 को मैं ऐसे लिखूंगा 3 रेज टू हाफ द होल क्यूब, 7 रेज टू हाफ द होल क्यूब, 1 रेज टू एनीथिंग इज 1, 3 का स्क्वायर, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/9, यहाँ पे आएगा 3 का क्यूब इज 27 माइनस, इसको मैं लिख रहा हूं क्यूब रूट स्क्वायर रूट ऑफ 3 द होल क्यूब, स्क्वायर यहाँ पे प्लस आएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस अंदर जाएगा तो प्लस, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 द होल रेज टू 3 प्लस 1, तो 27 प्लस 1 इज 28। देख लो कैलकुलेशन, माइनस दोनों में से माइनस कॉमन, और ब्रैकेट के अंदर 3√3 का क्यूब इज 3√3 प्लस √7 का क्यूब इज 7√7। So this becomes the final answer of the integral. So इसका फाइनल आंसर दिया है 1/9 ब्रैकेट के अंदर 28 माइनस 3√3 प्लस 7√7, 28 माइनस 3√3 प्लस 7√7। मैं एक्चुअली वो पुराने टेक्स्ट बुक से कर रहा हूँ तो उसका आंसर्स भी सामने ही रखा है, तो आंसर्स और क्वेश्चन क्रॉस चेक करते हैं, फटाफट होते जाएगा। फाइन, सो एक सम तो ये भी याद आ गया, फिर नेक्स्ट कौन सा सम करेंगे सर? हाँ ओके, तो एक सम ऐसा दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस साइन एक्स। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ -π/4 से +π/4, -π/4 से +π/4 1/1 माइनस साइन एक्स तो होल इंटू dx इंटीग्रेशन के अंदर। अब क्या करेगा, 1 दिख रहा है, साइन एक्स दिख रहा है, 1 और साइन एक्स दिखा, तो 1 और साइन एक्स तो आइडेंटिटी का हिस्सा है, लेकिन आइडेंटिटी का हिस्सा है, लेकिन उसको कैसे सॉल्व करूं फिर सर? आइडेंटिटी का हिस्सा है तो आइडेंटिटी बनाओ, आइडेंटिटी के लिए स्क्वायर चाहिए, अब इसको स्क्वायर करने के लिए हम लोग को इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, सिंपल। सो द इंटीग्रेशन -π/4 से +π/4। बहुत लोग के दिमाग में ये भी आता है 1 माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स दिखा डिनोमिनेटर में तो tan आधा को t लेना, वो भी चलेगा, लेकिन लेंदी हो जाएगा, इजी सा में तो क्यों लेंदी इतना करने का। 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे भी 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई, तो ऊपर आएगा 1 प्लस साइन एक्स तो होल अपॉन a माइनस बी a प्लस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एंड द लिमिट विल बी -π/4 से +π/4 आई के अंदर। इंटीग्रेशन -π/4 से +π/4, 1 प्लस साइन एक्स एज इट इज, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। डिनोमिनेटर में तो वो रुकता नहीं, तो ये स्प्लिट हो जाएगा, तो -π/4 से +π/4, 1 cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू dx। 1 cos स्क्वायर इज इंटीग्रेशन -π/4 से +π/4, 1 cos स्क्वायर इज sec स्क्वायर एक्स, और sin अपॉन cos इज tan x, एंड 1 cos इज sec x। तो मेरे ख्याल से अब ये दोनों का इंटीग्रल पता है, तो इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर एक्स इज tan x प्लस sec x tan x का इंटीग्रेशन इज sec x, -π/4 से +π/4। लिमिट्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जगह ज्यादा लगेगा चलेगा, डालने का वैल्यू आराम से, इधर आएगा tan π/4 प्लस tan sec π/4, और इधर आएगा tan ऑफ -π/4 प्लस sec ऑफ -π/4। ठीक है, अब ध्यान से, tan π/4, tan 45 1, sec 45 इज उल्टा ऑफ cos 45, cos 45 इज √2, 1/√2 का उल्टा इज √2, माइनस tan ऑफ -θ इज माइनस tan θ, तो -1, एंड sec ऑफ -θ इज sec θ, यहाँ पे आएगा +√2, तो ब्रैकेट खोल रहा हूं 1 प्लस √2 माइनस ऑफ माइनस +1, और यहाँ पे आएगा -√2 और √2 कैंसिल, 1 + 1 विल बी 2, तो इंटीग्रल का आंसर इज 2। सो इसी के साथ अपना टाइप 1 वाला जो केसेस है वो हम लोग ने कर लिया। अब धीरे धीरे टाइप 2 सब्स्टिट्यूशन मेथड में घुसेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन से धीरे धीरे हम लोग हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जापान का एक 2 सम करेंगे,
फिर tan आधा को t लिया उसका एक दो सम करेंगे, फिर एक एक बार रिवीजन भी होता जाएगा और अपना इजीली सॉल्व भी होता है। ठीक है, सो सब्स्टिट्यूशन वाले टाइप से नेक्स्ट लेक्चर में चालू करते हैं। बाय बाय।